बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। आज बरोज़ हफ्ता 4 बार आप यूँ कहिए कि आज हुकूमत की खबर लेने का दिन है और हर लिहाज से हमें खबरें मेरे पास बहुत थी, मगर मैंने कहा कुछ बाकी दूसरे वीलॉग के लिए संभाल के रख लेता हूँ। अभी आपसे ये बात करता हूँ। आज शाम 6 बजे जी इमरान खान साहब बाकायदा तौर पर इलेक्शन कंपेन लॉन्च कर रहे हैं, उसका आगाज़ करने जा रहे हैं। 40 अजला के अंदर बड़ी बड़ी स्क्रीन नस्ब कर दी गई हैं, जिन अजला का जिक्र मैं आपके सामने कल कर चुका हूँ। और ज़मान पार्क में भी ख़ास तौर पर लोगों को दावत दी गई है कि आप लोग इधर आएँ। तो आज नहर के ऊपर, ज़मान पार्क के ऊपर भी बहुत बड़ा शो लगने जा रहा है और वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान साहब खिताब करेंगे हर जगह और बड़ी बड़ी स्क्रीन नस्ब के। लेकिन इतना पता है कि पाकिस्तान की तारीख में भी शायद इमरान खान वो वाहिद लीडर हैं, सियासी लीडर की बात कर रहा हूँ, वाह लीडर हैं जो वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब भी करते हैं और फिर दुनिया उनको सुनने भी आती है। और ये हमने पहले भी देखा, इस्लामाबाद का आई-9 पार्क हो, हम लाहौर का लिबर्टी हो, कराची का क्लिफ्टन हो, हमने हर जगह देखा कि ऐसा हुआ और बड़े जिसे कहते हैं ना अच्छे सॉलिड इम्प्रेशंस के साथ ये हुआ। तो ये भी एक उनकी चीज़ है। लेकिन और इनके मुखालिफ हैं कि वो आपस में ही खल्फशार का शिकार है और इस हद तक हैं कि अभी तो हमने बहुत कुछ देखना है, अभी तो देखना ढोल की बजनी कैसे। उनको ये नहीं पता वो करना क्या है। अभी इलेक्शन के हवाले से इनके भी बहुत ज़्यादा फड्डे हैं जो सामने आए और अभी तो इल्ज़ामात शुरू होने हैं आसिफ अली ज़रदारी के नवाज़ शरीफ के ऊपर। अभी नवाज़ शरीफ के ज़रदारी साहब के ऊपर इल्ज़ामात शुरू हैं कि इन्होंने हमें फंसाया, उन्होंने हमें फंसाया। अभी महंगाई जूता लात, इलेक्शन कंपेन जब होनी है तो क्या क्या करना है इन्होंने? इन्होंने क्या करना? कुछ सीट एडजस्टमेंट करनी है? नहीं, राजनपुर तक में तो सीट एडजस्टमेंट इन्होंने की नहीं। तो अभी तो बड़ी बड़ी जिसे कहते हैं जूतियों में दाल बंटनी है। अभी मौलाना फजलुर रहमान ने शुरू होना है कि मैसर पीपल्स पार्टी ने कैसे धोखे किए हैं। अभी तो बहुत कुछ सामने आना है। अभी तो मैं और आप विटनेस होंगे। ये चीज़ें मैं और आपने विटनेस करनी है कि ये जो गैर शरई, गैर मरई कुव्वतों के हाथों ये जिस किस्म का इत्तेहाद बना है ना, तो वो इत्तेहाद ने भी तो अभी बीच चौराहे में फूटना भी, हर एक ने अपनी अपनी कंपेन कर भी, ये एएनपी बोलेगी, अभी बहुत कुछ बोलेगा। तो इधर इमरान खान साहब कंपेन लॉन्च कर चुके हैं और इधर इनके अंदर डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है। और रात गए इमरान खान साहब की टीम भी मुकम्मल हो गई, शाह महमूद कुरैशी हुआ, सद उमर हुआ और सारे कारकुन बाहर आ गए और राना सनाउल्लाह साहब की उम्मीदें पूरी नहीं हुई। वो तो इनको एक एक महीना, फिर 2 महीने, फिर 3 महीने 3 एमपीओ के तहत अंदर रखने की सारी बातें कर रहे थे। उनकी ख्वाहिश वो ज़रूर थी मगर हुआ वही, क्योंकि खान साहब पुरसकून थे। उन्हें जब चाहा अप्लाई किया और रात गए बाहर आ गए। अहकामात रात को ही मिल गए थे और फिर रात गई ये तमाम बाहर आए। तो सब के सब क्लियर हो गए। और इधर इमरान खान साहब से मुतल्लिक आपको बताऊं कि लोग फाइनल हो चुके हैं जी टिकट होल्डर्स के हवाले से। अगले चंद रोज़ में पार्लिमानी बोर्ड का बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा। तो पीटीआई इनसे बहुत आगे है और ये लोग बहुत पीछे चल रहे हैं। इमरान खान साहब अपनी तैयारियों के हवाले से इनसे नेक्स्ट स्टेप पे। दूसरा उधर अदलिया मुखालिफ मुहिम के हवाले से चीज़ें मज़ेदार आ गई। अक्सर मकसद, जो प्लान, जो पैटर्न है, जो ब्रेन है, वो अब सामने आना शुरू हो गया। टाइमिंग ऐसी है कि ऑडियो जजेस की जिस तरीके से लीक की जा रही थी, जिस तरीके से फैब्रिकेट की जा रही थी और किस तरह जुड़ाया जाता। मरीम नवाज़ जिस तरह टाइमिंग, आज मरीम नवाज़ का जलसा है तो सुबह एक ऑडियो आएगी, तो उनके मवाद, उनकी तकरीर के साथ के तकरीर में कुछ बोलना है तो और बोलने के लिए है कुछ नहीं, तो एक ऑडियो सर्टनली लीक की जाती है ताकि वो उस दिन कुछ बोल सकें। हमें ये सारी चीज़ों का पता है, कोई बेवकूफ़ ना समझे। लेकिन बहरहाल या जिस दिन जज ने आज कोई फ़ैसला देना तो उस दिन कुछ चीज़ें लीक कर दी जाती हैं। तो ऐसा नहीं है। और हाँ, इसके पीछे बहुत ज़बरदस्त किस्म के मुहर्रिकात चल रहे होते हैं। ये बहस सिर्फ सियासी जमात नहीं चल रहा। किसी ने एक ज़माने में कहा था ना माफिया, तो फिर इस तरह वर्क भी होता है। तो उस हिसाब से है। तो जजेस पर कीचड़ उछालती मरियम बीबी मुसलसल नज़र भी आ रही हैं। और इस दौरान जब उन्हें लगा महसूस करने में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कि जज शायद अंडर प्रेशर आ गए। कोई हवारी जो होते हैं ना दाएं बाएं, खैर ओ जी सर हमने जो आपने मैडम कल किया है ना गुजरांवाला में, ऐसा लग रहा है कि जज प्रेशर में आ गए। मैडम जी आपने ये बोला, ओहो हो बल्ले बल्ले, ये ऐसे ही तो है। वो कहते हैं ना, बना है शाह का मसायब फिरे है इतराता। तो यही वाला वो मसायब जो है ना, वो बहुत कुछ मसायब से भी आगाह कर देते हैं और बाज़ दफ़ा खुश फहमियों के अंदर मुब्तला भी कर देते हैं। तो ऐसे ही मरियम बीबी के साथ भी जी। तो असल चीज़ सामने आ गई, असल मुतालबा भी सामने आ गया। वो एहसन इकबाल साहब ने रखा है जी, वज़ीर प्लानिंग है जी। मुतालबा उन्होंने कहा कि जी फुल कोर्ट बेंच बने और नवाज शरीफ के केसों पर नज़रसानी करे। ये पाकिस्तान के वज़ीर साहब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मुतल्लिक कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा कर रहे हैं कि फुल कोर्ट बेंच बनाएं और नवाज शरीफ के जो केसेस हैं उसके हवाले से नज़रसानी करें। क्यों करें भाई नज़रसानी?
मैं वैसे आपसे सवाल करूं, पूरी दुनिया में कभी ऐसा हुआ है? पूरी दुनिया में ऐसा कभी हुआ है कि एक मुजरिम, मुलजिम नहीं, मुजरिम दूसरे मुल्क में बैठा हो, सजाएं डिक्लेयर हो, दवाई लेने गया हो, और दवाई लेने के बाद आए नो आज तक कहते हैं पैराडोल की गोली भी नहीं खाई, जिस बीमारी के हवाले से वो बाहर गए थे, तो वो गए हों और अदालतें इधर उनके हवाले से बेंच बना दें, उनके केसेस के हवाले से उनको रिलीफ दें, फिर वो आएँ। ये कौन सी चीज़ है? ये तो किसी जगह का भी, किसी मॉडल का भी नेल्सन मंडेला इस तरह का नहीं हो सकता। लेकिन बहरहाल वो कहते हैं ना, अनोखा लाडला अनोखा किस्म का रिलीफ मांग रहा है। लेकिन दुनिया में जो होता है वो मैंने आपको बता दिया कि हक़ ये है कि नवाज शरीफ साहब वापस आएँ, हक़ ये है कि नवाज शरीफ आके जेल जाएँ, उसके बाद नून लीग मुतालबा करे कि जी एक नया बेंच बना दिया जाए, फुल कोर्ट बेंच बना दिया जाए, जिस तरीके से भी उनके केसेस के हवाले से। मगर इस तरह नहीं है कि आप आएँ भी ना और आपके ऊपर बेंच भी बना जाए। अब समझ आई अदलिया को क्यों प्रेशराइज़ किया जा रहा है। वो हमारे एक दोस्त हैं अली साहब, उन्होंने बड़ा खूबसूरत जुमला बोला, जैसे कहते हैं ना मोतियों से पिरोने वाला, कि इन्होंने जब इनका अपना काम था ना, जब इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से जो लेना था ना वो ले लिया, मसनद पे बैठ गए और जलील ख्वार कर दिया पाकिस्तानी कौम को, खुद भी अपनी सियासत भी की और पाकिस्तानी अवाम को भी कर दिया। जो इस्टेब्लिशमेंट से उन्होंने वक्त की ज़रूरत पे अप्रैल में जो लेना था ना वो उन्होंने ले लिया। अब अदलिया से इन्होंने लेनी है सज़ाएँ ख़त्म करना। वो छोटे छोटे कोर्ट से तो नैब शैब अपने FIA वगैरह डाल डोल के वापस करवा लिया, सुप्रीम कोर्ट से कैसे लेना है? तो वो अब सुप्रीम कोर्ट से सजाएं ख़त्म करानी है, इसलिए ये ऑडियो वीडियो सब चीज़ें इसीलिए आ रही है। अब और मज़े की एक और चीज़ सुना दूँ, मुस्लिम लीग लॉयर्स फोरम आज उन्होंने भी जस्टिस मज़हर अली नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरख्वास्त जमा करा दी। भाई सिर्फ जस्टिस मज़हर अली नकवी क्यों? मेरा मुद्दा ये है, मुस्लिम लीग नून का जो लॉयर्स फॉर्म है उन्हें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मज़हर अली नकवी साहब के खिलाफ बाकायदा तौर पर दरख्वास्त जमा करा दी है। और मेरा सवाल ये है कि क्यों सिर्फ मज़हर अली अकबर नकवी क्यों? जलसों में तो वो जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब को भी मिलान करती है मरियम बीबी, उनके खिलाफ भी मिलीशियस कंपेन चला रही है, उनके हवाले से भी जिस तरीके से ज़ुबान दराजी उन्होंने करनी है वो तो अब करती जा रही है। ऐसे ही है ना, जस्टिस एजाजुल हसन के हवाले से भी ये कर रही हैं। तो सिर्फ जस्टिस मज़हर अली नकवी क्यों? मैं वो बताता हूँ जी। पहली बात तो इस चीज़ से जाए कि जलसों में वो कर रही हैं और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरख्वास्त सिर्फ मज़हर अली नकवी साहब की भेजी जा रही है। तो इसका मतलब है जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के हवाले से और जस्टिस एजाजुल हसन के हवाले से, जस्टिस मुनीब के हवाले से जो ये कंपेन चला रहे हैं वो तमाम की तमाम झूठ है, इनके पल्ले कुछ नहीं है। और मज़हर अली अकबर इसलिए क्योंकि मज़हर अली अकबर के ख़त के ऊपर सुओ मोटो हुआ है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह अहकाम दिए कि आप इलेक्शन कराएं। मुशावरत करके पंजाब में सदर मुमलिकत से, जिस पर 30 अप्रैल की डेट आ गई, मुशावरत करके इलेक्शन कमीशन को कहा गवर्नर से कराएं, क्योंकि गवर्नर ने कहा दे दिया। और आज का मैंने आपको बताया, कल ही बता दें कि जरगे के अंदर उन्होंने कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो करें। इतना तप्पड़ भी नहीं है ना, इतना तप्पड़ भी नहीं सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के आगे खड़ा होना। अब ये उनकी बात बनती है PTI की कि वो गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान के ऊपर वो बाकायदा तौर पर इस सिलसिले में कोई पटिशन दायर करें तौहीन अदालत की या आइन की खिलाफ वर्जी के हवाले से, तो इट्स अनदर थिंग। लेकिन बहरहाल मज़हर अली अकबर नकवी का गुनाह सिर्फ ज़रूर ये कि उन्होंने एक नोट भेजा था जिस नोट के ऊपर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने इसको मफाद आमा का केस समझा और उन्होंने अपने नोट में ही लिखा था कि बहुत बड़े आइनी बहरान की तरफ चले जाएंगे। और फिर शायद कोई पुराने ज़ख्म भी हैं, दर्द भी हैं, जब वो लाहौर हाई कोर्ट में थे वो सारे ज़ख्म भरे हो चुके हैं। तो इनकी गुफ्तगू जो है जलसों के अंदर वो कुछ और है और इनका एक्ट जो है वो कुछ और है। तो असल बात तो सामने आ गई कि जजेस का मकसद सिर्फ ये है कि इन्होंने जिस ज़माने में इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ये ज़ुबान निकालता था तो इस्टेब्लिशमेंट से अपने मतलब की चीज़ें ले ली और अब इस्टेब्लिशमेंट इससे आगे नहीं जा सकती तो अदलिया से लेनी है, तो इसलिए अदलिया के जजों को प्रेशर किया जा रहा है। मगर ऐसा हुआ नहीं है। वो कहते हैं खुशफहमी का तो कोई हल भी नहीं है कि किसी को किसी किस्म की भी हो सकती है। ये अपडेट से फीडबैक से मतलब ज़रूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।